1982 में पैदा हुई हैं और 1941 में इन्होंने क्या किया है, सुसाइड किया है। डियर स्टूडेंट, इसका वर्क है द वॉयज आउट 1915 में, 2 स्टोरीज 1917 में और क्यू गार्डन्स 1919 में, नाइट्स एंड डे 1919 में, मंडे और ट्यूसडे 1921 में, जैकब्स रूम 1922 में, मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन 1923 में और द कॉमन्स रीडर्स 1922 में और मिसेस डैलोवे 1925 में। उसके बाद टू द लाइट हाउस 1925 में, ऑरलैंडो जो है 92 में, 90 में, 90 ये रॉन्ग लिखा हुआ है, 1929 होगा। आ रूम्स ऑफ वन जोन 1929 में और फ्लश जो है 1933 में, क्योंकि 1941 में तो उसकी डेथ हो जाती है। द ईयर 1937 में और 3 गिनियास 1938 में, रॉजर फ्राइस 1940 में और बिटवीन द एक्ट्स 1941 में। सो लेट्स सी। ये उसके फेमस कोट हैं। Dear student friend follower, you are going to learn about Mrs. Dalloway by Virginia Woolf. Lock up your library if you like. There is no gate, no lock, no bolt that you can set up upon the freedom of mind. One can't think well, sleep well, if one has not denied well. You cannot find peace by avoiding life. If you do not tell the truth about yourself, you cannot tell it about the other people. As a woman, I have no country. As a woman, my country is the whole world. कि मेरा कोई घर नहीं है, पूरी दुनिया ही मेरा घर है। बातें तो अच्छी की हैं। ये कुछ करैक्टर हैं। अच्छा, इस नावल के अंदर, जिसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा गया है, पब्लिश करवाया गया है इसको 1925 में। इसको लिखा था वर्जीनिया वुल्फ ने और इसके मल्टीपल नरेटर जो हैं इसके अंदर काम कर रहे हैं। और इस नावल के अंदर हम देखते हैं कि एक लेडी है क्लेरिसा, जिसकी 50+ जो है एज है। क्लेरिसा डैलोवे इसका नाम है और क्लेरिसा डैलोवे जो है वो 53+ है। क्लेरिसा डैलोवे जो है एक पार्टी कंडक्ट करती है और उस पार्टी कंडक्ट करने के लिए इस पूरे प्ले को एक दिन में ही परफॉर्म किया गया है। पूरा दिन इस पे, मतलब एक दिन के अंदर परफॉर्म किया गया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज़ की गई है और जो राइटर जो है वो हमें ले जाता है करैक्टर के पास्ट के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू। अब देखिएगा, ये क्लेरिसा जो है एक पार्टी कंडक्ट कर रही है और पार्टी कंडक्ट करते हुए ये मतलब फ्लावर ख़रीदती है और डिफरेंट चीज़ों को कलेक्ट कर रही है ताकि पार्टी जो है उसकी अच्छे से हो और उसे बड़ी एडमिरेशन मिले। आपको पता है कि इंग्लिश पीपल जो हैं वो पार्टी करते हैं और वो लोगों को इनवाइट करते हैं और ये अपर क्लास की निशानी है, टोकन है एक। अब क्लेरिसा डैलोवे ने शादी कर रखी है रिचर्ड नामी एक हस्बैंड से, और रिचर्ड जो है वो क्या है, वो एक पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल लीडर है और वो एक बड़ा मतलब एक रिच इंसान है। क्लेरिसा अपने बचपन में, अपनी यंग एज में मोहब्बत करती थी एक शख्स से जो कि इसका एक्स लवर है। ये जो इसका लवर है ये इससे प्यार करती थी और इस लवर के साथ ये इसने अपनी लाइफ के कुछ अच्छे दिन गुजारे हैं। ये बाद में इसे छोड़कर मतलब इंडिया चला जाता है, लेकिन ये इसकी यादों में रहती है। अब ये फ्लावर ख़रीद कर जब वापस आती है तो ये देखती है कि उसके घर आता है उसका एक्स लवर। इसके एक्स लवर्स के साथ डिस्कशन जारी होती है और ऊपर से आ जाती है इसकी बेटी एलिज़ाबेथ डैलोवे। जैसे ही एलिज़ाबेथ डैलोवे आती है तो ये शख्स जो उसका एक्स लवर है ये इसको छोड़ के चला जाता है। इसका एक्स लवर इससे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन ये सम हो इसने सिलेक्शन की रिचर्ड की। रिचर्ड को इसने इसलिए सेलेक्ट किया कि रिचर्ड जो था वो रिच था, वो अमीर था और ये इसे अच्छे से समझता था, इन दोनों के अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन इसने इसके बावजूद इसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया। जब ये दोनों मिलते हैं
तो ये एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं और ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में चली जाती है और क्लैरिसा डेलोवे सोचती है कि किस तरह से उसने अपने एक्स लवर के प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया था और वो उससे कितना प्यार करता था, और वो भी सोचने लग जाता है कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने इसको प्रपोज़ल भी भिजवाया था लेकिन इसने मेरे प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया इस रिचर्ड की खातर। अब ये दोनों एक दूसरे के बारे में मतलब क्रिटिकल भी रहे हैं, एक दूसरे के लवर भी रहे हैं, इनके ताल्लुकात भी हैं। ये अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में हमें मतलब काफ़ी साल पीछे ले जाती है। उसके बाद इसकी बेटी आती है एलिजाबेथ डेलोवे, तो ये यहाँ से चली जाती है, ये चला जाता है यहाँ से एक्स लवर। और उसके बाद एक और करैक्टर जो इंट्रोड्यूस होता है वो है सेप्टिमस वार्न स्मिथ। सेप्टिमस वार्न स्मिथ जो है एक 1914 से 1918 की फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो लड़ा है और ये सोल्जर था कभी। इसके सोल्जर होने की वजह से इसका एक दोस्त था जो इसके साथ लड़ रहा था, उसका नाम था मिस्टर एवन। मिस्टर एवन सेप्टिमस वार्न स्मिथ का एक दोस्त था और इन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। इसके सामने इसकी डेथ हुई थी और मिस्टर सेप्टिमस वार्न स्मिथ जो है अब जा चुका है किसमें, हलूसिनेशन में। इसको अक्सर हलूसिनेशन होती रहती है कि मिस्टर एवन जो है उसके पास है और वो उससे बातें करता है। इवन कि एक पार्क में एक अपनी इटालियन वाइफ के साथ बैठा हुआ है और अपनी वाइफ के साथ भी ये क्या कर रहा है, बातें कर रहा है, पुरानी बातें कर रहा है और अपनी मतलब पुरानी लाइफ को याद कर रहा है मिस्टर एवन को। और मिस्टर एवन जो है उसके साथ ज़िंदगी गुजारता था, दोनों फ्रेंड थे। और ये अब डिसऑर्डर हो चुका है इसका, ये एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में है जिसको कहते हैं शेल शॉक। शेल शॉक को हलूसिनेशन भी कहते हैं, इमेजिनेशन होती रहती हैं, थॉट आती रहती हैं और हमेशा ये मिस्टर एवन के बारे में सोचता है कि वो ज़िंदा है और इसके सामने है और हर वक्त इसके ख्यालों में वही रहता है। और इवन कि ये अपनी वाइफ, इटालियन वाइफ के साथ एक पार्क में बैठा हुआ है तो वहाँ पे भी उसके बारे में सोच रहा है। इसकी इटालियन वाइफ और ये दोनों वेट कर रहे हैं एक डॉक्टर का। डॉक्टर है सर विलियम डॉक्टर है और इस डॉक्टर का वेट हो रहा है ताकि वो इसका इलाज करे और इसको देखे। अब जैसे ये डॉक्टर आता है तो ये इस डॉक्टर को देखता है, कहता है कि जैसे ये मुझे कत्ल करने के लिए आ रहा है। तो ये मतलब छत से छलांग लगाता है और ये अपनी जान ले लेता है। सेप्टिमस वार्न जो है स्मिथ जो है खुदकुशी कर लेता है क्योंकि इसको डॉक्टर ऐसे नज़र आता है कि जैसे वो कोई उसको कत्ल करने के लिए आ रहा है, वो उस पर हमला करने के लिए आ रहा है। तो उससे डॉक्टर सर विलियम जो है, डॉक्टर जो है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये कोई हमला करने वाला है, उसे मार देगा। तो इसके खौफ से ही ये क्या करता है, ये खुदकुशी कर लेता है। अब दूसरी साइड पे प्लाट चल रहा है, दूसरा प्लाट जो हम देखते हैं वो प्लाट चल रहा है कि पार्टी कंडक्ट हो रही है। इसके घर में आकर पैगाम देता है ये डॉक्टर विलियम, इसके घर में पार्टी चल रही है और आके ये पैगाम देता है कि इस तरह से सेप्टिमस वार्न ने खुदकुशी कर ली है। इसकी पार्टी जो है फॉर द मोमेंट थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है और ये साइड पे डॉक्टर के साथ डिस्कस करती है कि किस तरह से वो बड़ा अच्छा इंसान था, उसने खुदकुशी कर ली है, ये अच्छा नहीं किया। तो ये सारी पार्टी उसकी कंडक्ट हो रही है, उसमें सारे लोग आए हैं, एलिजाबेथ डेलोवे भी है और उसके साथ साथ एक और प्लाट भी है कि इसकी टीचर है, एलिजाबेथ डेलोवे की एक टीचर है मिसेस डोरिस किलमैन। अब मिस डोरिस किलमैन जो है वो एलिजाबेथ डेलोवे की टीचर है और ये इसको लाइक नहीं करती। ये एक दूसरे के साथ इन दोनों के जो व्यू हैं इसकी टीचर के और ये मिस क्लैरिसा डेलोवे के अच्छे नहीं हैं। वो चाहती है कि ये इन्फ्लुएंस जो है मिसेस डेलोवे का इन्फ्लुएंस जो है वो एलिजाबेथ डेलोवे पे ना रहे। और मिस डोरिस किलमैन कहती है कि इसका जो इन्फ्लुएंस है क्लैरिसा का ना हो। ये यानी दोनों क्लैरिसा और इसकी टीचर जो हैं, एलिजाबेथ डेलोवे की टीचर जो हैं, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। ये भी हमें मज़ीद पता चलता है। और इसी के साथ साथ हम इसमें देखते हैं कि एक लूज सा प्लाट है इसके अंदर और अब ये सोच रही है कि किस तरह से सेप्टिमस ने इस जो मोनोटोनस लाइफ है और जो एक डिप्रेशन की लाइफ थी उसको किस तरह से उसने रिएक्शन करके उससे अपनी